हेलो दोस्तों, आपका आदर्श ऑनलाइन स्टडी हेल्प के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको 14 नवंबर करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करेंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया, मतलब चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काश पटेल को। तो पटेल चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देने वाले जिन स्टीवर्ट की जगह लेंगे। काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। तो चलते हैं पहले सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? मतलब हाल ही में किस देश ने 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, चीन ने। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दुनिया के पहले 6G उपग्रह को लॉन्च किया गया है और चीन के शांकिंग प्रांत ताइवान के सैटेलाइट लॉन्चर सेंटर से 12 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया और कक्षा में प्रवेश किया गया। इस उपग्रह की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 5G के तुलना में कई अधिक गुना हो जाएगी। तो देखते हैं, आज चीन की यहाँ पर बात आई है तो चीन से कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है उसे जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री ली कंचियांग है। तो मुद्रा है यहाँ की युआन। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विश्व निमोनिया दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 नवंबर को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 नवंबर 2009 को की गई थी और इसका उद्देश्य विश्व भर में लोगों को बीच निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाना था। मतलब इस दिन का उद्देश्य, मनाने का उद्देश्य लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो निमोनिया का प्रकोप बढ़ता जाता है, तो इसलिए इस 12 नवंबर को मनाया जाता है निमोनिया दिवस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया? तो किस सरकार ने किया? तो इसका ए ऑप्शन सही है, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 अक्टूबर को इस अभियान को शुरू करते हुए कहा था कि यह शहर में यदि शहर में 10 लाख वाहन भी इस अभियान से शामिल हो जाते हैं तो एक वर्ष में PM10 का स्तर 1.5 टन हो जाएगा और PM2.5 का स्तर 0.4 टन हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की बात आई ना, तो दिल्ली के शासक कौन है? पहले तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली होती है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल हैं अनिल बैजल। यह केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड को। तो एक्सप्लेनेशन से, भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसके पास इनके पास बच्चों के और वयस्कों के अलग अलग शैलियों में लिखी हुई लगभग 100 पुस्तकों के करीब का अनुभव है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। किस देश ने नारगोन कारखाने में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने हस्ताक्षर किया है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस ने। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान और रूस ने विवादित क्षेत्र नारगोन कारखानों में चल रहे सैन्य अभ्यास को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर रूस की बात है तो रूस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जान लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री दमित्र मेदवेदेव,
दामित्री दामित्री मेदवेदेव और मुद्रा रूवर। तो यहाँ की मुद्रा है रूवर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत और मालदीव के बीच विदेशी सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया? तो कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया हर्षवर्धन श्रृंखला और मालदीव यात्रा के दौरान? तो इसके 4 संबंधों पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत और मालदीव के बीच विदेशी सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला की मालदीव यात्रा के दौरान 4 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। किस राज्य सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया? किस राज्य सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा झारखंड। ये झारखंड हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासियों की जनसंख्या लगातार कम हो रही है और जनगणना के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि झारखंड में गैर आदिवासियों की तुलना में आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि काफ़ी कम है और इससे 2021 की जनसंख्या से पहले इस कोड को प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब कि इस कोड को 2021 की जनसंख्या से पहले ही केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा प्रावधान के लिए। तो देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं झारखंड से। तो झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में आयकर अपीलेंट का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में आयकर अपीलेंट का उद्घाटन किया? तो इसका सी ऑप्शन से आएगा ओडिशा। तो इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रवि शंकर प्रसाद और ITAI अध्यक्ष जस्टिस पी भट्ट और उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं बोर्ड के अध्यक्ष PC मोदी और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। मतलब इससे पहले इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। तो उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, CM है श्री नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं इस राज्य से? तो इसमें सिमलीपाल नेशनल पार्क इस राज्य में, सतकोसिया टाइगर रिजर्व इसी राज्य में, और चिल्का झील इसी राज्य में, और खारे पानी की झील इसी राज्य में है। तो ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितनी PIL योजना को शुरू किया है? मतलब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण योजना को बढ़ावा देने के लिए कितनी PIL योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा 10 योजना को। केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया है कि यह उत्पादन लिफ्टिंग प्रोत्साहन योजना और रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। और उन्हें आगे यह भी कहा कि विनिर्माण GDP का 16% और तब इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। 16% तक इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो मैंने कल आपको बताया था इसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी दिया था। तो इसके देखते हैं क्या क्वेश्चन था। निम्नलिखित में किस राज्य ने मछुआरों की आजीविका के लिए परिवर्तन योजना शुरू की है? तो इसका डी ऑप्शन सही था केरल। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्री तट के किनारे युवाओं के आजीविका और कौशल में सुधार करना है और मछुआरे सामुदायिक और सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, इसलिए योजना शुरू की है। तो केरल की बात है। केरल से इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम, CM है पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं P सदाशिवम। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन आपके लिए। तो इसके 4 ऑप्शन है। इसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में सही बताना है। तो इसका क्वेश्चन में पढ़कर था। हारून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कौन देश का सबसे बड़ा दानवीर ये सबसे ज़्यादा दान करने वाला व्यक्ति बन गया? तो इसके 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में से एक सही है और इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो यहीं तक की लास्ट होगी और आप मेरे चैनल को
या मेरी इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि मेरी वीडियो को देखकर वो नॉलेज पा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।